नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल विजय टेक पर स्वागत है। तो आज मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। तो शेयर मार्केट एक ऐसा स्थान है जहां पर आप किसी भी शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं। जैसे आप समझिए, अगर आप मंडी में जाते हैं, जैसे सब्जी या किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, फिर उसके बाद उसे लाकर अपने यहाँ बेचते हैं। इसी प्रकार शेयर मार्केट एक ऐसा स्थान है जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, वहाँ वो अपने शेयरों को लगाती हैं और उन शेयरों को हम लोग खरीदते हैं। और खरीदने के बाद हम जो पैसा उन्हें देते हैं, उसी पैसे से वे लोग अपने बड़े प्रोजेक्ट, उसके बाद बड़े बड़े कार्यों में लगाती हैं और उनसे जो प्रॉफिट होता है उनमें से कुछ परसेंट वे हमें देती हैं और बकिया अपना लोन ले लेती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट क्यों होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कंपनी को अगर पैसा चाहिए, उसे अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो वो अपने हिस्से यानी शेयर लोगों को बेचती है और लोग उस शेयर को खरीदते हैं। तो अब हम बात करेंगे शेयर मार्केट में पैसा कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी वस्तु को 100 रुपये के खरीद लिया। जैसे आज आपने किसी वस्तु को 100 रुपये के खरीदा है और 1 महीना, 15 दिन या साल भर, 6 महीने या किसी भी समय में, जैसे कुछ दिन बाद अगर वो 100 रुपये से 150 हो जाता है, तो 100 रुपये से 150 हो गया, उसमें जो 50 रुपये प्लस हुआ है वही आपका मुनाफा है। उसी रूप में आप पैसे को शेयर मार्केट से कमाते हैं। तो शेयर मार्केट में जैसे किसी भी, अगर आप शिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और शिप में बहुत कम रिस्क भी होता है। शेयर मार्केट में अगर सबसे ज़्यादा रिस्क किसी में होता है तो इंट्राडे ट्रेडिंग में होता है। तो अब हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट कैसे चलता है। तो आपको हम पहले बता देते हैं कि भारत में शेयर मार्केट के लिए दो बड़े मार्केट्स हैं। जैसे पहले का नाम है एनएससी और दूसरे का नाम है बीएससी। एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये ऐसी जगह है जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां इनसे जुड़ी होती है और इन्हीं के माध्यम से हम शेयरों को खरीदते और बेचते हैं। अब हम जानेंगे कि शेयर खरीदने के लिए क्या चाहिए हमें, मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए। शेयर को खरीदने और बेचने के लिए सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, जहां पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंगलमन, मतलब आपको जो भी ऐप जेन्युइन लगे उस ऐप को आप डाउनलोड करके उसमें आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के बाद आपको उसमें जो, मतलब आपके पास जितना अमाउंट है, 10,000, 5,000, 1,000 जो भी है, उसके हिसाब से अपना अमाउंट आपको ऐड करना होगा। उसके बाद जो शेयर आपको अच्छा लगे उन शेयरों को आप खरीदिए और बेचिए। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, अगर आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं ली है तो आप शेयर मार्केट में गलती से भी कदम मत रखिए, क्योंकि ये आपको बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए मैं आपको सचेत यही करूँगा, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो सबसे पहले आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेनी होगी। तो अब हम बात करें कि लोगों को शेयर खरीदने बेचने दाम क्यों बदलता है, शेयर खरीदने बेचने पर जैसे दाम घटता बढ़ता क्यों है। जैसे आप समझिए, जैसे आप अगर किसी चीज़ को ज़्यादा खरीद रहे हैं, उसकी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो जेन्युइन है, मतलब नॉर्मल बात है, उसका रेट बढ़ेगा ही। और अगर किसी चीज़ को लोग कम खरीदते हैं तो उसका दाम घटता है। इसी प्रकार शेयर मार्केट भी होता है, जैसे जिस शेयर को लोग ज़्यादा खरीदते हैं उस शेयर का रेट बढ़ता है और अगर लोग उस शेयर को नहीं खरीदते हैं तो उसका रेट घटता है। इसी प्रकार शेयर मार्केट चलता है। तो अब मैं बताऊंगा कि शेयर मार्केट में रिस्क क्या होता है। तो शेयर मार्केट में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। पहली बात, आप अगर इसके बारे में जानते नहीं हैं तो इसमें इन्वेस्ट कभी मत करिए, क्योंकि बिना जाने अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप, इतना तो कन्फर्म है, आप लॉस में ही जाएंगे। और गलती से भी अगर आप चले गए हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग कभी मत करिए, आप लॉन्ग टाइम में इसे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। इससे आपका हानि होने की संभावना बहुत कम होती है। और अब बात करेंगे कि इसमें किस किस प्रकार के लोग निवेश कर सकते हैं। तो इसमें किसी, कोई भी आदमी निवेश करता है, चाहे वो नौकरी कर रहा है या नॉर्मल आदमी है या फिर मतलब गृहिणी है, रिटायर लोग हैं, बिजनेस वाले, ज़्यादातर बिजनेस वाले लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, मतलब कोई भी लेकिन इन्वेस्ट कर सकता है। मगर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी संपूर्ण रखिए, तभी इन्वेस्टमेंट करिए। क्योंकि लोग
जल्दी अमीर बनने के चक्कर में इसमें ज़्यादा जाते हैं, लेकिन उसी के चक्कर में लोग गरीब भी बन जाते हैं। इसलिए आपको मैं यही सचेत करूँगा, इसमें जाने से पहले आप लोग उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले लें। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।